हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी SSSC आयोग के द्वारा पूछे गए इतिहास के प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, तो आपको पता है सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। दिखा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में सती प्रथा को समाप्त किया गया। विलियम बेंटिंक के शासनकाल का महत्व उनके प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधारों के कारण है, जिनके फलस्वरूप वह बहुत ही लोकप्रिय हुए। सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष में राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुख है। इन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं और उनके बुरे प्रभावों के साथ उनके निवारण पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखकर मुफ्त में बंटवाईं तथा 4 दिसंबर 1929 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा जो थी पूरी तरीके से समाप्त हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। इसमें कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती थी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र पर, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र पर, या फिर इनमें से सभी पर लगभग समान रूप से। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती थी। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल इसलिए इससे देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति होती है, बल्कि इसलिए कि भारत की आधी से अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पर देखिए, आपको पता चल गया इसका राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि व कृषि के संबंधित क्रियाकलाप, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, ये सभी आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, गैस जल व बिजली आपूर्ति, जबकि तृतीयक क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां आती हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 141 है। इसमें कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी थी। तो देखिए, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, 1774 में। ठीक है, तो जब जिस सन में हुई थी वो सन था 1774, और किसके तहत हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड की सरकार को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। चैम्बर्स और लिमेंस्टर और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे देख लिया आपने, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1773, मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना है इंडियन नेशनल आर्मी और गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो आपको मिलान करना है। देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसकी संस्थापक जो हैं रास बिहारी बोस एवं सुभाष चंद्र बोस हैं। गदर पार्टी लाला हरदयाल एवं सोहनलाल भाकना। मित्र मेला जो है विनायक दामोदर सावरकर। होम रूल लीग एनी बेसेंट। ठीक, अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्थापना की। तो अब मतलब इन्होंने अप्रैल में की और इन्होंने सितंबर में की। इस तरीके से आपने देख लिया। तो अब इसका जब मिलान करेंगे तो राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। देखिए, बंगाल और बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, गुजरात में, राजस्थान में। तो देखिए, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त जो था सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। देखिए, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1973 को लागू किया गया था। आपने देख लिया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें कह रहा है इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में भारत
का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1851 में रहनुमाई माजदायन सभा राफ्त गुफ्तार पत्र, 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में स्थापना एवं वर्ष 1886, 1893, 1906 ईस्वी में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इनकी प्रसिद्ध रचना पॉवर्टी एंड ब्रिटिश एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। ठीक, तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एक्सप्लेनेशन से भी आपके कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूर अच्छे से समझा कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में पूछ रहा है आपको कौन से समाज की स्थापना किसने करी है। तो आपको ये वाला बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने की। तो इस तरीके से आपने इसको देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146। इसमें कह रहा है डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए मार्ले मिंटो एक्ट कब का है? 1909 का है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए कह रहा 1909 में भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव एवं वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। इस एक्ट के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई जो कालांतर में भारत के विभाजन का आधार बनी। इसलिए आपने का देख लिया। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? आपको पता है मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में चलाई गई थी पहली बार रेलगाड़ी। तो मुंबई से ठाणे के बीच 1853। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर छोटे रेलमार्ग पर चलाई गई थी। पहला विद्युतीकरण रेलमार्ग मुंबई से कोल्ला के मध्य बनाया गया। भारतीय रेल एशिया की बृहत्तम तथा विश्व की 3री बृहत्तम रेलवे प्रणाली है। रेलवे की लंबाई के दृष्टि से भारत जो रेलवे है लंबाई की दृष्टि से भारत का 4था स्थान अमेरिका, रूस और चीन के बाद है। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है भारत में सबसे पहली जनगणना। तो आपको पता है भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अभी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। देखिए आपसे अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत जो हुई तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और जब नियमित जनगणना होने लगी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 149 में 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? ठीक, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा गया। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। वह 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। तो आपने देख लिया है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो देखिए जमींदारी यानी स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये तीनों प्रणालियां थीं जबकि दस्तक प्रणाली नहीं थी। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियाँ लागू की थी। देखिए कौन कौन सी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो जमींदारी पद्धति थी, दूसरी रैयतवाड़ी थी, तीसरी महलवाड़ी थी। ठीक है, जमींदारी 1793 और फिर रैयतवाड़ी 1792, महलवाड़ी
1822 ईस्वी में। ठीक है, और दस्तक नाम की कोई भी प्रणाली भारत में भू राजस्व प्रणाली नहीं थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 151। इसमें कह रहा है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम, मद्रास जो अब चेन्नई है, पुणे या फिर मुंबई। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता है जो पहला डाकघर था वो मुंबई में था। भारत का पहला डाकघर 1764 में मुंबई यानी बॉम्बे में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 152। इसमें कह रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया था। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 153। 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने डैश घोषित किया। देखिए सती प्रथा को अवैध या कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध या फिर बाल विवाह को अवैध। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कह रहा 1795 ईस्वी और 1804 ईस्वी के बंगाल विनियमन अधिनियमों द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा। तो आपने पढ़ा होगा हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। तो राइट आंसर तो यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 से 83 ईस्वी में की गई। लॉर्ड चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना नियुक्ति की। हंटर शिक्षा आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रखा। इस आयोग ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व पर अधिक बल दिया, उन्हें स्थानीय भाषा उपयोगी विषयों में शिक्षा देने का सुझाव दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक या डच शासक? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया। ठीक, तो यहाँ पे किसको हो जाएगा? देखिए ब्रिटिश शासक को हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा महलवाड़ी प्रणाली कहाँ से लागू की गई थी? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मद्रास से? तो देखिए महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% हिस्सा था। महलवाड़ी व्यवस्था देखिए क्या थी? महल का तात्पर्य जागीर या गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल यानी गांव के साथ राजस्व संबंधी शर्तें स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। 1819 के प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख है। 1822 में से लागू किया गया था। तो देखिए ये कहाँ पर लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में, यानी राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 158। इसमें कह रहा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया गया। किस वर्ष में कानून पारित किया गया था? 1829 में। ठीक है, तो आपने अभी हमें बताया था भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल 1829 से 1835 ईस्वी तक था। इसके प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
तो आपने देख लिया, इसको राइट आंसर 1829 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 159। इसमें कह रहा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, कलकत्ता। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बॉम्बे। अब देखिए आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो है आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, सैयद अमीर अली। तो इसको देख लेते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो आपने देखा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, सर सैयद अहमद खान। ठीक, इस तरीके से आपने इसको देख लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या फिर स्वामी विवेकानंद। तो आपको पता है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे सती प्रथा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब देखिए प्रश्न 162 कह रहा भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए यहाँ पर भारत में राजनीतिक सुधारों से आंदोलन शुरू करने वाले पहले जो नेता थे वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ये मानवतावादी थे, इन्होंने विश्व बंधुत्व में गहरी आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति ग्रहण करने में प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 163। इसमें कह रहा स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, तत्वबोधिनी समाज सभा की स्थापना या फिर रामकृष्ण मिशन। तो आपको पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। राइट आंसर तो सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, पश्चिम बंगाल के वेलूर मठ में की थी। ये रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने 1893 में शिकागो यानी अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। इनका भाषण सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन के सर्वप्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। तो आपने इसका देख लिया, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए अब बात आती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अब इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।